हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र सर, आपका मैथ्स मेंटोर। बच्चों, अब हम क्या पढ़ रहे थे? ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स हम पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें सबसे पहला ऑपरेशन देखा था हमने एडिशन, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था बी सब्ट्रैक्शन, उसको भी हम डिटेल में देख चुके हैं। फिर थर्ड वन आया था बच्चों हमारा मल्टीप्लीकेशन, उसको भी हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों अब फोर्थ ऑपरेशन है विच इज द फाइनल वन इज डिवीजन। तो बच्चों इसको भी अब देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है इफ a बाई बी इज डिवाइडेड बाय c बाई डी। अगर a बाई बी को डिवाइड कर रहे हैं c बाई डी से, दोनों रैशनल नंबर है, देन a बाई बी इज कॉल्ड डिविडेंड। a बाई बी को क्या बोलेंगे बच्चों? डिविडेंड। एंड c बाई डी इज कॉल्ड डिवाइजर, ठीक है बच्चों। तो अगर a बाई बी को c बाई डी से डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो होगा आपका डिविडेंड, ये क्या होगा बच्चों? डिविडेंड, और ये होगा बच्चों आपका डिवाइजर। एंड उनका जो रिजल्ट आएगा ना बच्चों, एंड देयर रिजल्ट इज कॉल्ड कोशंट। बच्चों जो रिजल्ट आएगा उसे हम बोलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बच्चों, जिसमें कुछ ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है ना। दो तीन प्रॉपर्टीज हैं वो हम देख लेते हैं बच्चों। तो पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी बच्चों, वो हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये भी फॉलो करता है, ठीक है। इफ क्या है बच्चों? इफ a बाई बी एंड c बाई डी आर टू रैशनल नंबर्स, अगर a बाई बी और c बाई डी आर टू रैशनल नंबर्स सच दैट c बाई डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। a बाई बी और c बाई डी दो रैशनल नंबर्स है जहां पर c बाई डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन हम कह सकते हैं बच्चों कि a बाई बी डिवाइडेड बाय c बाई डी जो होगा इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है बच्चों। a बाई बी डिवाइडेड बाय c बाई डी भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। देखो बच्चों एग्जांपल ले लेते हैं, एक कोई रैशनल नंबर लेते हैं 2/3 माइनस 2/3 ले लीजिए आप, और दूसरा रैशनल नंबर है c बाई डी। ये क्या है? जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी ले लीजिए। तो जीरो के अलावा हम ले लेते हैं 5/7। अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, माइनस 2/3 को डिवाइड कर रहे हैं 5/7 से, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना बच्चों वो भी क्या आना चाहिए? रैशनल नंबर। देख लेते हैं। तो माइनस 2/3 डिवाइड के साइन को बच्चों जब हम मल्टीप्लाई में करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हम लिख देते हैं। तो 5/7 का रेसिप्रोकल होगा बच्चों 7/5। तो ये -2 इंटू 7 ये हो जाएगा बच्चों -14, और 3 इंटू 5 हो जाएगा बच्चों 15। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14/15 भी एक रैशनल नंबर है। ये तो रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल नंबर था, इनका डिवीजन भी क्या है बच्चों? रैशनल नंबर आए, ठीक है। तो बच्चों अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पर, ठीक है। अब लिखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों? दूसरी प्रॉपर्टी कहती है फॉर एवरी रैशनल नंबर a बाई बी, फॉर एवरी रैशनल नंबर a बाई बी, लिखिए सेकंड वन इज फॉर एवरी रैशनल नंबर a बाई बी। कोई भी रैशनल नंबर हो a बाई बी, वी है हमें क्या मिलता है कि a बाई बी को जब भी आप 1 से डिवाइड करेंगे ना बच्चों, तो आपको हमेशा a बाई बी ही मिलेगा, ठीक है। अगर a बाई बी कोई रैशनल नंबर है, उसको आपने 1 से डिवाइड किया तो आपको a बाई बी ही मिलेगा, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, -2/5 ले लीजिए, उसको आप डिवाइड करेंगे 1 से, इसको आप 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -2/5, इसका रेसिप्रोकल तो हमेशा 1 ही होगा, तो ये आपका आएगा -2/5। तो देखो आपने -2/5 को 1 से डिवाइड किया तो नंबर आपको फाइनली क्या मिला? -2/5 ही, ठीक है।
अच्छा, अब एक और देख लेते हैं प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है फॉर नॉन जीरो रैशनल नंबर ए बाई बी, रैशनल नंबर, कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर है बच्चों ए बाई बी, तो उसके लिए क्या होगा, ए बाई बी को अगर हम उसके रेसिप्रोकल, ए बाई बी का रेसिप्रोकल कितना होगा बच्चों, बी बाई ए, अगर हम ए बाई बी को बी बाई ए से डिवाइड करें, नॉट बी बाई ए सॉरी, ए बाई बी को हम ए बाई बी से ही डिवाइड करें, तो जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी हमारी 1। मतलब किसी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू आती है 1। जैसे बच्चों आप देख लीजिए एग्जांपल, 5/7 को आप डिवाइड कर रहे हैं बच्चों 5/7 से, तो देखो ये हो गया 5/7, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 7/5, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो रिजल्ट क्या है बच्चों आपका 1। तो प्रॉपर्टी क्या थी दूसरी, कोई भी रैशनल नंबर हो ए बाई बी, उसको अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हमेशा वो रैशनल नंबर ही आएगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर है, अगर हम नॉन जीरो रैशनल नंबर को उसी रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारा रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, तो प्रॉपर्टीज में इतना ही है, इतनी ही प्रॉपर्टीज ये फॉलो करता है, बाकी की जो प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं वो उनमें से ये कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन है डिवाइड, क्वेश्चन है बच्चों डिवाइड 4/7 बाय -3/8। आपको करना है बच्चों 4/7 को डिवाइड करना है किससे, -3/8 से। बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब देखिए, आपको करना है 4/7 को डिवाइड -3/8 से। बच्चों मैंने बोला है जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये बन जाएगा आपका -8/3, तो 4 इंटू -8 हो जाएगा बच्चों -32, 7 इंटू 3 हो जाएगा बच्चों 21। ठीक है, आपने देखा ये भी एक रैशनल नंबर था और ये भी एक रैशनल नंबर था, दोनों का डिवाइड किया तो भी हमें रैशनल नंबर मिल गया। ये हमने बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी में देखा था। ठीक है, इसे नोट करिए। बच्चों अब देखते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। बच्चों अभी तक हम क्या जानते हैं, जैसे हम जानते हैं जैसे कोई नेचुरल नंबर से, तो बच्चों नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4, तो ये क्या है बच्चों आपके नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और इनफाइनाइट जाते हैं राइट साइड में। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे बोलूं, ये तो है बच्चों आपके नेचुरल नंबर्स, ये क्या है बच्चों नेचुरल नंबर्स। अब मैं आपसे बोलूं बच्चों होल नंबर्स, क्या बोलूं बच्चों में, होल नंबर्स, तो आप बोलोगे कि सर 0 से हो जाएगा स्टार्ट, बाकी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इधर तो 0 ही है, इससे लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, इधर बिल्कुल चलता जाएगा, तो ये एरो रिप्रेजेंट करता है ये इस डायरेक्शन में इनफाइनाइटली जा रहा है। अब बच्चों मैं आपसे बोलूं इंटीजर्स, क्या बोलूं मैं बच्चों आपसे, इंटीजर्स, तो आप बोलोगे सर इसमें क्या बात है, ये देखिए 0 इधर लिखेंगे, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर 1, इधर 2, इधर 3, दोनों तरफ एरोज हैं, तो सर ये दोनों तरफ इनफाइनाइटली जा रहा है। तो ये तो हो गए थे, हमने अभी तक देख लिया कि नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बच्चों अब बात आती है रैशनल नंबर्स की। तो देखिए अब मैं आपसे बोलूं, ये कोई नंबर लाइन है बच्चों, ये 0 है, ये 1 है, सॉरी ये -1 है और ये 1 है, तो मैं आपसे बोलूं हाफ को रिप्रेजेंट करो, किसको, 1/2 को, तो आप बोल देंगे सर 0 और 1 के बिल्कुल एग्जैक्टली मिडल में जो होगा 1/2 होगा, और 0 और -1 के एग्जैक्टली मिडल में होगा बच्चों -1/2। ये तो आप बोल दोगे, पर आपने देखा कि जो 1/2 है और -1/2 है बच्चों, ये क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, ये क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। तो मतलब आपने देखा कि किन्हीं
किसी भी इंटीजर्स के बीच में, किन्हीं भी इंटीजर्स के बीच में रैशनल नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हम देखेंगे आगे टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे बच्चों, कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अभी तो हम क्या सीख रहे हैं कि रैशनल नंबर्स को कैसे लोकेट करते हैं। ठीक है, किसी भी, तो बच्चों हमने देखा -1/2 और 1/2 को तो हमने बड़े आराम से लोकेट कर दिया। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हमें थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं, जैसे आप ले लीजिए बच्चों 4/9, आपको किसे लोकेट करना है बच्चों, 4/9 को। तो आपका ये है लोकेट 4/9। बच्चों पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, 4/9 की जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में होगी। क्यों होगी बच्चों, क्योंकि जो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो 0 और 1 के बीच में होगी, और ये पॉजिटिव है इसलिए 0 से 1 के बीच में होगी। अगर यहाँ माइनस होता ना बच्चों, तो ये 0 और -1 के बीच में होता, पर यहाँ पे पॉजिटिव है तो 0 और +1 के बीच में होगी। तो ये आपने नंबर लाइन ली भाई, ठीक है, और 0 और 1 को मार्क कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर पे फोकस करिए। डिनोमिनेटर कितना है बच्चों हमारा, 9। तो इसका मतलब आपको इस पोर्शन को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। बच्चों डिनोमिनेटर कितना है, 9। इसका मतलब आपको इस पूरे पोर्शन को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखो एक पार्ट तो है ही, मैं ऐसे इंसर्ट करूंगा तो 2 पार्ट हो जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 इक्वल पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया। चलो बढ़िया। अब देखो बच्चों, जितना डिनोमिनेटर है वो डिसाइड करता है कि कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब जाओ न्यूमरेटर पे। अब न्यूमरेटर हमें बताता है कि कौन सी लोकेशन पर है। ठीक है, हम 0 से गए, तो बच्चों 0 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 9/9। इसमें कोई दिक्कत है क्या, 1 क्या होता है हमारा, 9/9। बच्चों मैंने 9 इसको 0/9 भी लिख दो, है ना, इसको 0/9, इसको 9/9 क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है हमारा 9, तो इसको 9 की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब हम जो स्टेप चलेंगे ना बच्चों एक एक, वो चलेंगे 1/9, फिर इसमें 1/9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/9, फिर 1/9 ऐड करेंगे तो 3/9, फिर 1/9 ऐड किया तो 4/9, वैसे ही 5/9, 6/9, 7/9 और 8/9। तो बच्चों ये आपकी लोकेशन हो गई। अब देखो कौन सा है पॉइंट, 4, तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, तो ये है आपका 4/9 इन नंबर लाइन। तो बच्चों पहले क्या देखना है आपको, ये देखना है किन दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है। तो आपने देखा 0 और 1 के बीच आ रहा है। डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, 9, तो आपने 9 की फॉर्म में लिख दिया, 9/9 और 0/9। अब देखो ये हर एक स्टेप जो होगी किस फॉर्म की होगी बच्चों, 1/9। 1/9 की क्यों होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 9 है, तो हर एक स्टेप 1/9 की होगी। तो ये 1/9, 2/9, 3/9 एंड सो ऑन अप टू ये 8/9, और ये होगा 9/9 जो कि हमारा 1 है। फिर हमने देखा 4/9 को हमने लोकेट कर लिया। सर एक और एग्जांपल, ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल लेता हूं, 2/3। बच्चों 2/3 किस किस के बीच में आएगा, 0 और 1। डिनोमिनेटर क्या है 3, तो इसको लिख लीजिए 0/3 और इसको लिख लीजिए 3/3। 3/3 क्या होता है 1 और 0/3 होता है 0। तो बच्चों हम डिनोमिनेटर 3 है तो हमारी हर स्टेप कितनी की होगी, 1/3 की, और डिनोमिनेटर 3 है तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 में। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमने ये 2 इंसर्ट कर दिए। अब देखो हर एक स्टेप बच्चों की 1/3 की, तो ये हमारा 1/3, फिर इसमें 1/3 ऐड करोगे तो 2/3। तो आपको लोकेट करना था बच्चों 2/3, तो ये रहा आपका 2/3। बच्चों अभी तक तो हमने देखा न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं जहां पर बच्चों न्यूमरेटर क्या होगा आपका डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो देखते हैं।
तो बच्चों अगला है आपका लोकेट -7/4। ठीक है, क्या लोकेट करना है बच्चों आपको? लोकेट -7/4। बच्चों -7/4 आपका देखिए डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, सॉरी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये आपका आएगा -1 और -2 के बीच में आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 1.7 समथिंग, तो इसका मतलब -1.7 आएगी, तो इसका मतलब ये लाइक कर रहा है -1 और -2 के बीच में। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों ये हमारा -1 हो जाएगा, ये हमारा -2 होगा। अब बच्चों इसका डिनोमिनेटर कितना है? 4। इसका डिनोमिनेटर कितना है? 4। तो इसको 4 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? -4/4 और इसको लिख देंगे -8/4। देखो डिनोमिनेटर 4 की फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 था, तो -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? -4/4 और इसको मैं -8/4। बच्चों कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 4 में, तो यहाँ पे 3 इंसर्ट कर देता हूँ मैं, 1, 2 और 3। अब देखो बच्चों ये है -4/4 और हमारा हर एक स्टेप कितने का होगा बच्चों? -1/4 का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हमारा हर एक स्टेप -1/4 का। तो -4/4 में -1/4 ऐड करेंगे तो बच्चों आएगा हमारा -5/4। ये फिर -1/4 ऐड करेंगे तो -6/4, फिर -1/4 ऐड करेंगे तो बच्चा आएगा हमारा -7/4। तो ऐसे आप -7/4 को लोकेट करेंगे। क्या करना है बच्चों? पहले तो फाइंड आउट करो किन किन इंटीजर्स के बीच में ये लाई कर रहा है। हमने देखा -2 और -1 के बीच में। अब इन इंटीजर्स को हमने इस डिनोमिनेटर की फॉर्म में रखा, तो डिनोमिनेटर था 4, तो इसको हमने लिखा -4/4, इसको लिखा -8/4। ठीक है, अब हर एक स्टेप हमारी कितने की होगी बच्चों? -1/4 को, तो इसमें से 1/4 ऐड करो तो -5/4, इसमें फिर -1/4 ऐड करो -6/4, तो हमारा चलता जाएगा। तो आपने देखा कि ये जो स्टेप है, ये जो पॉइंट है हमारा 7/4 रैशनल नंबर को लोकेट कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब एक देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में एक देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो पहले आप इसे लिख लीजिए एब्सोल्यूट वैल्यू, हेडिंग डालिए एब्सोल्यूट वैल्यू। हेडिंग है बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू। ये कहती है, ये क्या होती है बच्चों? लिखिए द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर। जो किसी भी रैशनल नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना बच्चों, वो क्या होती है? इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट साइन। ठीक है, विदाउट साइन। बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है विदाउट साइन। जैसे आप देखिए, मैं आपसे बोलता हूं -3/4, ये साइन रिप्रेजेंट करता है वैल्यू को, तो -3/4 का ये है एब्सोल्यूट वैल्यू, आपको फाइंड करनी है। तो ये होगी बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट साइन, तो साइन को आपको कंसीडर नहीं करना है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी? 3/4। अब आपसे बोला जाए 5/2, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखो, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है इसकी? 5/2, और हमें साइन का कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो इसको नोट करिए बच्चों। अब लिखेंगे कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। बच्चों अब देखते हैं कि रैशनल नंबर्स को कैसे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए आप बच्चों कंपेयरिंग टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, आपको क्या करना है? दो रैशनल नंबर्स को बच्चों कंपेयर करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है बच्चों आपका ऑब्टेन द टू रैशनल नंबर्स। पहले तो आप उन दो रैशनल नंबर को नोट करिए। ठीक है, पहला काम तो। फिर दूसरी स्टेप है बच्चों रिप्रेजेंट ईच
रैशनल नंबर एज पॉजिटिव डिनोमिनेटर। जो रैशनल नंबर है उसमें आपको देखना है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है या नहीं है। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं है तो आपको डिनोमिनेटर पॉजिटिव करके लिखना है, और अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो क्या करना है, रिप्रेजेंट ईच रैशनल नंबर एज पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ठीक है भाई। उसके बाद हमने क्या किया, हर एक, पहले तो हमने रैशनल नंबर ऑब्टेन किए, उसके बाद हर एक रैशनल नंबर को हमने पॉजिटिव डिनोमिनेटर में ऑब्टेन किया। ठीक है। तीसरी स्टेप है बच्चों, ऑब्टेन द एलसीएम ऑफ पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स। ऑब्टेन द एलसीएम ऑफ पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स ऑफ रैशनल नंबर्स obtained in step 2। obtained in step 2। स्टेप 2 में जो आपके पास रैशनल नंबर्स आए हैं विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स। ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर्स जो पॉजिटिव आए ना दोनों, उनका एलसीएम लेना है। क्या है, ऑब्टेन द एलसीएम ऑफ पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स ऑफ रैशनल नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2। वो जो दो डिनोमिनेटर्स हैं दोनों रैशनल नंबर्स के जो कि पॉजिटिव हैं, उनका एलसीएम लेना है। ठीक है। तो बच्चों ये तो होगी हमारी स्टेप 3। स्टेप 4 देखते हैं बच्चों। अब हम क्या करेंगे, हर एक रैशनल नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, ये एलसीएम होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप लिखिए, एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर with this LCM as कॉमन डिनोमिनेटर। क्या बोला मैंने बच्चों, हर एक रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको, कि इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि जो डिनोमिनेटर हो ना वो क्या हो, एलसीएम हो। ठीक है। क्वेश्चंस में समझेंगे आप, अभी कुछ सिर्फ नोट डाउन करिए, जितना समझ में आ रहा है समझिए, क्वेश्चन से बेटर क्लियर होगा। लास्ट एंड फाइनल स्टेप है। अब देखो बच्चों, दोनों रैशनल नंबर्स आए, उनके डिनोमिनेटर सेम आ गए। ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, कंपेयर द न्यूमरेटर्स ऑफ रैशनल नंबर्स, compare the numerators of rational numbers obtained in step 4। अब जो स्टेप 4 में जो रैशनल नंबर्स आए ना, उनके न्यूमरेटर को कंपेयर करो। जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा वो रैशनल नंबर ग्रेटर होगा। ठीक है। कंपेयर द नंबर्स न्यूमरेटर्स ऑफ रैशनल नंबर्स, द रैशनल नंबर विद ग्रेटर न्यूमरेटर, जो रैशनल नंबर का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो ही ग्रेटर होगा ना। द रैशनल नंबर विद ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर। ठीक है। तो जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा वो ग्रेटर होगा। ठीक है। ये आपको स्टेप्स नोट डाउन करिए बच्चों। अब मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं। ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए बच्चों आप, उससे आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता जाएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, सिर्फ 2 नंबर का देखेंगे पहला क्वेश्चन, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, विच इज ग्रेटर। ग्रेटर क्या है, 5/7 और 3/5। ठीक है बच्चों, दोनों रैशनल नंबर हैं
और आपको चेक करना है दोनों में ग्रेटर क्या है। ठीक है, तो आपका जो सॉल्यूशन है हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। पहली स्टेप थी ऑब्टेन द रैशनल नंबर्स, तो हमने रैशनल नंबर्स लिख लिए भाई। क्या है हमारे बच्चों रैशनल नंबर? 5/7 और 3/5। उसके बाद दूसरी स्टेप थी कि इनको पॉजिटिव डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। इसका डिनोमिनेटर +7, इसका डिनोमिनेटर +5, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों पॉजिटिव है। तीसरी स्टेप थी जो डिनोमिनेटर्स का क्या लेना है बच्चों? एलसीएम। तो आप निकालिए एलसीएम ऑफ 5 and 7, ये कितना होता है बच्चों? 35। ठीक है, एलसीएम 5 और 7 का कितना होगा? 35। चलो अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या थी? आपको दोनों रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर क्या बनाना है? ये एलसीएम। स्टेप क्या थी? हर एक रैशनल नंबर जो है उसका डिनोमिनेटर आपको क्या बनाना है? ये एलसीएम। तो बच्चों देखो 5/7 को मैं डिनोमिनेटर मेरे को बनाना है 35, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर 35 हो? 5 से। तो अब मैंने इसको 5/5 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क पड़ा क्या? 5/5 क्या होता है? 1। बट इस केस में हमारा हो क्या गया? डिनोमिनेटर कितना हो गया? 7 5 जा 35 और न्यूमरेटर होगा 5 5 जा 25। तो इस रैशनल नंबर को तो मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? डिनोमिनेटर 35 में। वैसे आप लीजिए 3/5, यहां पे डिनोमिनेटर में कितना है? 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 35 आ जाए बच्चों? 7। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बच्चों। 7/7 1 ही होता है, तो कोई ओवरऑल फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 3 जा 21 और 5 7 जा 35। अब देखो बच्चों, दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर क्या हो गए? आपके सेम हो गए। तो फाइनल स्टेप क्या थी? न्यूमरेटर को कंपेयर करो। अब देखो कि किसका न्यूमरेटर बड़ा है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो रैशनल नंबर ग्रेटर है। तो यहां पे आपने देखा 25 और 21 है, तो 25 ग्रेटर है। तो आप क्या कहेंगे बच्चों? 25/35 इज ग्रेटर देन 21/35। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं? 25/35 क्या था आपका? 5/7। तो आप कहेंगे 5/7 इज ग्रेटर देन 21/35। ये क्या था? 3/5। ठीक है बच्चों, सबसे पहले एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। दो रैशनल नंबर्स लिखने हैं, उसके बाद हमें देखना है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है या नहीं है। हमने देखा यहां पे दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, 35 आया, कोई परेशानी नहीं है। अब बच्चों उसके बाद हमें क्या करना था? इन दोनों डिनोमिनेटर्स को कैसे लिखना था? इस तरीके से लिखना था कि डिनोमिनेटर हमारा एलसीएम आए। तो यहां पे 7 था डिनोमिनेटर में, तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि 7 5 जा 35, डिनोमिनेटर हमारा एलसीएम आ गया। सिमिलरली इसको भी 7 से किया। उसके बाद हमने न्यूमरेटर कंपेयर किया, जिसका न्यूमरेटर बढ़ा वो रैशनल नंबर बढ़ा। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों ये तो हमने दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर किया, हम ऐसे कितने ही रैशनल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस बार मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों 3 रैशनल नंबर्स का, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि इसे कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन है बच्चों अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या है बच्चों? -7/10, 5/-8 और 2/-3। आपको बच्चों इन तीनों नंबर्स, रैशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो बच्चों पहला तो क्या था? ऑब्टेन द रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स क्या थे बच्चों? -7/10, दूसरा क्या था? 5/-8, तीसरा क्या था? 2/-3। डिनोमिनेटर चेक करो, क्या इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है? हाँ सर पॉजिटिव है। इसका पॉजिटिव नहीं है, तो इसका पॉजिटिव बनाने के लिए बच्चों में ऊपर और नीचे -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये बन गया हमारा -5/8। इसको भी डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो बन गया मेरा -2/3। तो बच्चों मेरे 3 रैशनल नंबर्स क्या है? -7/10, -5/8 और
-2/3। ठीक है, तीनों रैशनल नंबर्स आ गए विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। नेक्स्ट स्टेप थी बच्चों इनका एलसीएम फाइंड करने की। क्या थी बच्चों? एलसीएम फाइंड करना। तो एलसीएम फाइंड करना है हमें 10, 8 और 3 का। तो बच्चों एलसीएम हम फाइंड कैसे करते हैं? एलसीएम फाइंड करेंगे हम तो हमें पता चलेगा कि इसका एलसीएम आया बच्चों 120। एलसीएम हमें फाइंड करना आता ही है। तो एलसीएम 10, 8 और 3, ये 10, 8 और 3 क्या है बच्चों? ये डिनोमिनेटर्स हैं। तो 10, 8 और 3, इसका एलसीएम आया 120। अब बच्चों मेरा काम क्या है? इस तीनों डिनोमिनेटर्स को मैं 120 बनाऊंगा, है ना। तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 120 बन जाए बच्चों? 12 से। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा -84/120। ठीक है, सिमिलरली -5/8, ये 5/8 है। अब 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 120 बन जाए बच्चों? 15 से। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा -75/120। वैसे ये -2/3। बच्चों में 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 120 बन जाए? 40 से। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा -80/120। अब बच्चों यहां देखिए, इसका डिनोमिनेटर 120, इसका डिनोमिनेटर 120, इसका डिनोमिनेटर 120, डिनोमिनेटर तीनों के सेम आ गए। अब हमें क्या करना है? सिर्फ न्यूमरेटर कंपेयर करना है। जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर वो ग्रेटर, जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर वो स्मॉलर। अब देखिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो मतलब सबसे छोटा सबसे पहले। ठीक है, तो इन तीनों में तीनों क्या है? -84, -75 और -80। सबसे स्मॉलर कौन है बच्चों? -84। तो -84, फिर उससे ग्रेटर क्या है? -80, फिर सबसे ग्रेटर क्या है? -75। ठीक है, तो इनके डिनोमिनेटर तो 120 है ही सही। अब देखो -84/120 क्या है? -7/10। ठीक है, तो सबसे स्मॉलर क्या है? -7/10। उससे ग्रेटर क्या है? 80/120, -80/120 विच इज -2/3। फिर उससे ग्रेटर है -75/120 विच इज -5/8। ठीक है, तो बच्चों ऐसे हम कंपेयर करते हैं किन्हीं भी रैशनल नंबर्स को। ठीक है बच्चों, तो आज हमने देखा, क्या देखा? कि कैसे किसी रैशनल नंबर्स को कंपेयर किया जाता है। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।